कहाँ जाएंगी मैडम मीटर गिरा के? गांधीनगर चलो। लो अभी मीटर गिराई देते। अरे गाड़ी क्यों रोक दी? यही लाने के लिए कहा था। किसने कहा था? त्रिमूर्ति ने। कौन त्रिमूर्ति? मैं हूँ त्रिमूर्ति की पहली मूर्ति, चिन अप्पा मूर्ति। मैं कभी बुरा नहीं देखता। और मैं हूँ त्रिमूर्ति की दूसरी मूर्ति, गुंडा। हाँ, गुंडप्पा मूर्ति, जो कभी बुरा नहीं सुनता। और मैं हूँ इस त्रिमूर्ति की आखिरी मूर्ति, नील अप्पा मूर्ति। मैं कभी बुरा नहीं करता। और जब हम तीनों मिल जाते हैं तो बहुत बुरा करते हैं। चल, नाचती भी है और नखरे भी करती है। सारा काम कर दिया है, अब तुम मेरा काम कर दो मीटर गिरा के। मीटर गिरा के। हाँ। होगी तो यहीं कहीं, लेकिन बच के जाएगी कहाँ? बहुत चालाक बनती है। अब तुझे मुझसे कौन हो तुम? रात के अंधेरे में मुंह काला करने वालों के चेहरे पहचानने आया हूं। जाने दो लड़की को। अरे ओ ब्योड़े, गली पकड़ के निकल ले, वरना वो धुलाई होगी कि घर वाले शक्ल तक नहीं पहचानेंगे। अच्छा, अबे बेवड़े की दारू की बोतल तोड़ दोगे तो क्या वो तुम्हें छोड़ देगा? साले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी मदद की। अगर कब तक कोई तुम्हारी इज्जत बचाता रहेगा? कल तुम फिर क्लब में डांस करने जाओगी और फिर कोई गुंडा आके तुम्हारी इज्जत पर हाथ डालेगा।
मैं डांस करने क्लब में आज पहली बार गई जरूर थी, मगर अपने शौक के लिए नहीं, मेरी कुछ मजबूरी थी। अच्छा, ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसके लिए क्लब में तुम्हें अपने जिस्म की नुमाइश करनी पड़ी? मेरी मजबूरी सुनने से नहीं, देखने से आपकी समझ में आएगी। बाबा, 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 लो पानी, लो पानी पियो। मैं भी कितना बदनसीब बाप हूँ बेटा, तुम्हें सुख देने की बजाय दुख देता रहता हूँ। ऐसा मत कहिए बाबा, ऐसा मत कहिए। ये कौन है बेटा? जी वो बाबा, रास्ते में कुछ गुंडों ने मुझे घेर लिया था, इन्होंने उनसे मेरी इज्जत बचाई है। ओह, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। इसमें एहसान काहे का बाबा, मैंने तो अपना फर्ज निभाया है। अच्छा, मैं चलता हूँ। अरे मेरे राजे बेटे, ये देखो हम तुम्हारे लिए क्या लेकर आए हैं। बॉल लेकर आए हैं, चॉकलेट लेकर आए हैं। अरे ओ बिट्टू की माँ, अरे क्या कर रही है मीटर गिरा के? जानती हूँ तुम आ गए हो, इतना ज्यादा शोर मचाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे जब देखो बम की तरह फटती रहती है। अरे कभी आपने इस बांके लाल से प्यार से तो बात कर मीटर गिरा के। अरे ये देख, मैं तेरे लिए कितना कमा कर लाया हूँ। इतना सारा? अरे अक्ल की कमाई है। ये छोकरा राजा नजर नहीं आ रहा? ये रहा तुम्हारा आटे का डब्बा, चाची को कहो आकर ले जाए। नहीं अंकल, इसे मैं ले जाऊंगा। अरे बेटे, इतना भारी डब्बा तू उठाएगा कैसे? नहीं अंकल, इसे मैं उठाऊंगा, आप मेरे सर पे रख दीजिए। अगर देर हो गई तो चाची बहुत मारेगी। अच्छा, भगवान ऐसी जालिम चाची किसी को न दे। अरे जन्म जले अभागे, गिरा दिया नाटा, कर दिया ना नुकसान। तो जैसे अनाथ पे तरस आके अपने गले सहारा दिया। अनाथ कहीं का नुकसान की जा रहा है। अनाथ मान लो चाची, मुझे अनाथ मत कहो, मैं अनाथ नहीं हूँ। मेरे चाचा कहते हैं मेरे मम्मी पापा जिंदा है। अरे तेरे मम्मी पापा तो? अरे बेटे, मैं झूठ थोड़ी कह रहा हूँ। तेरे मम्मी पापा जिंदा हैं और खंडाला में शिव जी के मंदिर में रहते हैं मीटर गिरा के। तुमने इसे अरे भाग्यवान, मेरी बात तो सुन। इसको झूठ बोल बोल कर तो यहाँ पर रोक रखा है। क्यों? अगर यहाँ से भाग गया ना तो तेरे को पॉकेट का नौकर कहाँ से मिलेगा तेरी सेवा के लिए? देख तू एक काम कर, तू अंदर जाकर आराम कर मीटर गिरा के, मैं इसको समझा कर आता हूँ। अरे मेरे बेटे, मेरे राज दुलारे, रोते नहीं है। ये जो तेरी चाची है ना, ये थोड़ी पागल है मीटर गिरा के। चाचा, मेरे मम्मी पापा सचमुच है ना? मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। अरे लेकिन मैंने तो उन्हें देखा है ना बेटे, मैं कल ही उनसे मिलकर आ रहा हूँ। और हाँ, उन्होंने तेरे लिए ये टॉफी भेजी है मीटर गिरा के। क्या कहा मेरी मम्मी पापा ने? तुम्हारे मम्मी पापा ने कहा कि मेरे राजे बेटे से कहना कि खूब मन लगाकर काम करे और अपने चाचा चाची को बिल्कुल तंग नहीं करे। ये तो तुम हमेशा कहते हो, कभी हमें उनके पास नहीं लेके जाते। अरे मेरे बेटे, तुम्हारे मम्मी पापा बहुत दूर रहते हैं ना। जिस दिन मेरी छुट्टी होगी ना, उस दिन मैं तुमको उनके पास मिलाने के लिए ले जाऊंगा मीटर गिरा के। आप बेटा जल्दी से आटा उठा ले, नहीं तो तेरी चाची तेरे को डांटेगी मीटर गिरा के। चल चल, हाँ?
मम्मी नहीं है। अगर वो मेरी मम्मी होती तो मुझे कभी नहीं मारती, कभी नहीं। रो मत, तुम्हारे मम्मी पापा जल्दी आ जाएंगे, फिर कोई नहीं मारेगा, कोई नहीं। वाह क्या मुर्गी है। हाँ मेरे लाल, हाँ। एक और मेरे हाथ से मेरा बेटा खाएगा, मेरा मुन्ना खाएगा। तू ये आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहा है? नजर लगाएगा मेरे बेटे को? जब देखो कुत्ते की तरह घुसता रहता है। चल उठाओ रोटी, ऊपर जाके खा। मम्मी, दो दिन की बासी रोटी भैया कैसे खाएगा? अरे बासी तो क्या, वो तो पत्थर भी हजम कर जाएगा। तू खा ले मेरे बेटे। अरे पकड़ो, अरे पकड़ो की माँ, अरे पकड़ो। तुम इसलिए रो रही हो ना? मम्मी ने तुम्हें बासी रोटी दी? मत रो, मैं तुम्हारे लिए पूरी भाजी लेकर आया हूँ। लो खा लो, ये लो। बेटू, हरामजादे, कमीने, मेरे बेटे को चोरी सिखाता है। आज वो तेरे लिए रोटी लाया, कल वो तेरे लिए पैसे चुरा कर ले आएगा। जैसा खुद है वैसे उसे बनाना चाहता है। पहले तो बासी रोटी मिल जाती थी, अब तो बासी भी नहीं मिलेगी। 3-4 दिन भूखा रहे तब अकल सिखाने आ जाएगी। चोरी सिखाता है। बच्चे चल बेटो। वाह मेरे लाल, मेरे जिगर के टुकड़े, केला खा रहा है मीटर गिरा के। अरे ओ बिट्टू की माँ, क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? जरा 100 का नोट मिलेगा मीटर गिरा के? क्यों, किस लिए? देखो भाग्यवान, आज छुट्टी का दिन है। मैं सोच रहा हूँ कि देसी मुर्गी और वलायती शराब की बोतल ले आऊं मीटर गिरा के। और अभी लाती हूँ। खा मेरे लाल, तू केला खा, केला खा। चाचा, आज आपकी छुट्टी है ना? हाँ बेटा। आपने कहा था जब आपकी छुट्टी होगी मुझे मम्मी पापा के पास ले जाएंगे। अरे मनहूस, तुझे कितनी बार कहा तेरे मम्मी पापा नहीं है। न जाने मेरी ये बात तेरी खोपड़ी में घुसती क्यों नहीं। ये यतीम तो मुझे पागल कर देगा। आप ये पैसे लीजिए, जाइए। तू जा कपड़े धो। चाचा, क्या है? सचमुच मेरे मम्मी पापा नहीं है? तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ मीटर गिरा के? तो मुझे मेरे मम्मी पापा के पास ले चलिए आए चाचा। देखो बेटा, आज मेरे पास टाइम नहीं है। अगली छुट्टी को मैं तेरे को तेरे मम्मी पापा के पास जरूर ले जाऊंगा मीटर गिरा के। नहीं ले गए तो? नहीं ले गया तो भगवान मुझे लंगड़ा कर दे मीटर गिरा के। हाँ? क्या कर रहे हो बिट्टू? मुझे भूख लगी है। अच्छा तो तुम नीचे बैठो, मैं खाने के लिए बिस्किट निकालता हूँ। कितने पैसे हुए? 5 रुपए। ये लो। बहन जी, बांकेलाल जी की तबीयत कैसी है? उनकी तो टांग टूट गई भैया, अस्पताल में 2-3 महीने तो लगेंगे ही। मैंने कुछ नहीं किया चाची, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो बिट्टू के लिए बिस्किट का डब्बा निकाल रहा था। अबे अनाथ, पहले तूने मेरे पति को लंगड़ा कर दिया, अब क्या मेरे बेटे की जान ले लेगा? अब मैं तुझे इस घर में एक बार से रहने नहीं दूंगी। मुझे माफ कर दो चाची, मुझे माफ कर दो। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दो चाची, माफ कर दो। मैंने कुछ नहीं किया चाची, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो।
खबरदार जो किसी ने इसकी मदद की तो। अरे ये तो बेहोश हो गया। क्या बात है रघु, गाड़ी क्यों रोक दी? कोई बच्चा कार से टकरा गया साहब। बच्चा? किसका बच्चा? होगा कोई, ऐसे अनाथ बच्चे सड़कों पे रोज मरते हैं। खबरदार जो कभी किसी बच्चे को अनाथ कहा, बच्चे अनाथ होते नहीं हैं, बना दिए जाते हैं, समझे? जी सर। चलो अब इसे गाड़ी में डालो और किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले चलो। रात बहुत हो गई साहब, इस वक्त डॉक्टर कहाँ से मिलेगा? तो फिर इसे बंगले लेके चलो, जल्दी करो। रघु, इस बच्चे को मेरे कमरे में ले आओ। जी साहब। क्या बात है माँ, तुम अभी तक जाग रही हो? हाँ बेटे, पहले ये सोचकर सो जाती थी कि मेरे बुढ़ापे की लाठी मजबूत हो रही है, और आज ये सोचकर जाग रही हूँ कि वो लाठी मुझे टूटती नजर आ रही है। वाह माँ, वाह। तूने जब भी सोचा सिर्फ अपने ही बारे में सोचा। अरे कभी मेरे बारे में भी सोचा होता ना, तो आज ये लाठी तुम्हें टूटती हुई नजर नहीं आती माँ। मैंने हर घड़ी हर पल तुम्हारे ही बारे में सोचा है रवि। दुनिया में ऐसा कौन सा सुख है जो मैंने तुम्हें नहीं दिया? सब कुछ दिया है माँ, सब कुछ दिया है, मगर वो ममता नहीं दी जिसके लिए मेरा बचपन तरसते तरसते जवानी तक पहुंच गया। आज की दुनिया में दौलत ही सबसे बड़ी ममता है, जो हर माँ बाप अपनी औलाद को नहीं दे पाते। यही तो कमी रह गई ना माँ तुम्हारी सोच में। दौलत और ममता में तुम कभी फर्क महसूस ही नहीं कर सकी। अरे दौलत तो खत्म हो जाती है माँ, मगर ममता कभी खत्म नहीं होती। अरे कैसी बातें कर रहे हो भांजे। अरे जहां तक हमार चाणक्य नीति कहत है, तुम आज तक अपनी मैया की बात को समझ ही नहीं पाए हो। मैं माँ की चाणक्य नीति अच्छी तरह समझता हूँ मामा जी। अरे खाक समझते हो तुम? हमने आज तक इस घर का भला सोचा है, भला किया है। तो क्या मालूम है कि जीजा जी की सारी दौलत अदालत के एक ही फैसले पर टिकी है। अगर ये मुकदमा हम ऊ वर्मा के सामने हार गए तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। हो, तो अब पता चला कि मेरी माँ की आंखों की नींद मैंने नहीं, उस मुकदमे के फैसले ने उड़ा रखी है। तू घबरा मत माँ, मैं सुबह होते ही कोर्ट पहुंच जाऊंगा। तू घबरा मत। रघु। जी मालकिन। ये बच्चा किसका है? ये हमारी गाड़ी से टकराकर बेहोश हो गया था, साहब ने इसे अपने कमरे में ले जाने के लिए कहा है। नशे में कहा होगा। चौपट राम। आया मालकिन, आया। इस बच्चे को सर्वेंट क्वार्टर्स में ले जाओ। जी मालकिन। ये रघु को तो मैंने कहा था कि इस बच्चे को मेरे कमरे में लेके आए। ये चौपट इसको कहाँ लिए जा रहा है? ए चौपट राम। पापा, मम्मी, पापा, मम्मी, पापा, मम्मी, पापा, पापा, मम्मी। चौपट, इस बच्चे को यहाँ लाने के लिए किसने कहा था? मैंने कहा था। माँ, तुमने? क्योंकि ये हमारा घर है, कोई म्यूनिसिपालिटी का अस्पताल या अनाथ आश्रम नहीं जहाँ अनाथ बच्चों की देखभाल की जाती है। नहीं माँ, ये बच्चा अनाथ नहीं है, अनाथ नहीं है ये बच्चा। देखो इसे,
देखो इसे माँ, इस बच्चे में तुम्हें मेरा अतीत और मेरा गुजरा हुआ बचपन दिखाई देगा। गौर से देखो इसे और याद करो वो दिन जब एक रोज मैं भी इसी बच्चे की तरह बिस्तर पर पड़ा इसी तरह तड़प रहा था। रवि की हालत बहुत बिगड़ती जा रही है। आप कैसे डॉक्टर हैं जो मेरे बेटे को ठीक नहीं कर सकते? देखिए डॉक्टर साहब, आप इसे महंगी से महंगी दवा दीजिए ताकि मेरा रवि जल्द से जल्द अच्छा हो सके। माफ कीजिएगा राय साहब, बच्चे को दवा से ज्यादा माँ बाप की जरूरत है। आप दोनों के प्यार की जरूरत है। दुर्गा, तुम रवि के पास बैठो, मैं रेस खत्म होते ही कल बंबई से वापस लौट आऊंगा। आप भी कमाल की बात करते हैं। अनाथालय का उद्घाटन है और मैं वहाँ चीफ गेस्ट हूँ। अगर मैं वहाँ नहीं पहुँची तो लोग क्या कहेंगे? वो नन्हे नन्हे अनाथ बच्चे क्या सोचेंगे? तो तुम्हें अपनी औलाद से ज्यादा दूसरों की फिक्र है। और आपको भी रवि से ज्यादा रेस प्यारी है। ओह, आई एम गेटिंग लेट। प्लीज तुम रवि का ख्याल रखना। रामू, मालकिन। रवि का ख्याल रखना। जी मालकिन। ये कैसे माँ बाप हैं जो अपनी औलाद के लिए नहीं अपनी ऐश के लिए जीते हैं? कुछ याद आया माँ, कुछ याद आया। माँ, जिन बच्चों के माँ बाप नहीं होते हैं वो तो अनाथ हो ही जाते हैं, लेकिन माँ बाप के होते हुए भी बच्चे अनाथ क्यों हो जाते हैं माँ? क्यों हो जाते हैं बच्चे अनाथ? क्यों हो जाते हैं? क्यों हो जाते हैं? आज आखिरी पेशी है और मुझे पूरा भरोसा है कि आप ये केस जीत जाएंगे। मिसेस राय बहादुर, मुझे डर है मिसेस राय बहादुर कि आपकी जिद की वजह से करोड़ की ये प्रॉपर्टी कहीं आपके हाथों से न निकल जाए, क्योंकि ये बात आप भी अच्छी तरह जानती हैं कि मिस्टर वर्मा के पास राय बहादुर के साइन किए हुए वो डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं जिनमें लिखा है कि राय बहादुर ने अपनी कंपनी के सारे शेयर्स अपने पार्टनर वर्मा को बेच दिए। ये झूठ है। मिस्टर वर्मा सिर्फ 10% के पार्टनर थे। उन्होंने नशे की हालत में मेरे पति से वो डॉक्यूमेंट साइन करवाए थे। तो क्या अदालत में सच साबित करने के लिए आपके पास कुछ ऐसे ठोस सबूत हैं जिनसे आप साबित कर सकें कि राय बहादुर साहब ने वो पेपर नशे की हालत में साइन किए थे और झूठे थे? आपका मतलब है वर्मा केस जीत जाएगा? मेरी सारी दौलत, सारी जायदाद मेरे हाथ से निकल जाएगी? मेरा रुतबा, मेरी हैसियत, मेरा नाम मिट जाएगा? नहीं वकील साहब, नहीं। दुर्गा देवी ने अपनी जिंदगी महारानियों की तरह जी है और महारानियों की तरह ही मरेगी। शाबाश। ले बेटा, हाँ ले बेटा, हाँ ले बेटा, लो, हाँ हाँ शाबाश। ये आपने क्या किया? आप तो कितने प्यार से दाना खिला रहे थे और आपने इसे मार डाला। हाँ, मैं लंदन से लौंग की लकड़ी का बना हुआ एक जहाज लेकर आया था। क्या हुआ कि कल ये कबूतर मेरे कमरे में आया और वो जहाज तोड़ गया। अब जो भी मुझसे मेरी प्यारी चीज छीन लेता है वो मेरा दुश्मन बन जाता है और मैं दुश्मन को कभी माफ नहीं करता। इसलिए मैंने आज इसे दाना डालकर यहां बुलाया और फिर इसे खत्म कर दिया ताकि दोबारा वैसी हरकत ना कर सके। हाय भैया। हाय विकी। भैया जल्दी कीजिए, खन्ना साहब के घर ठीक 9 बजे पहुंचना है। गुड मॉर्निंग वर्मा। गुड मॉर्निंग खन्ना। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? हेलो अच्छा भाई, जीत रहो बेटे, बैठो। हाँ आओ ना। भाई वर्मा, तुम तो इतने बिजी हो कि तुम्हें हमसे मिलने का वक्त ही नहीं मिलता। ये बात नहीं है खन्ना, मैं तो ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने यार के साथ गुजारना चाहता हूँ, मगर तुझे तेरे बिजनेस से फुर्सत मिले तो ना। तेरी एक टांग अमेरिका में रहती है, दूसरी टोक्यो में। भाई क्या करें, बिजनेस में भाग दौड़ तो करनी पड़ती है। अच्छा ये बताओ, आज अचानक हमारी याद कैसे आ गई? वर्मा, तुम तो जानते हो कि मेरी बेटी पिंकी अमेरिका से अपनी तालीम पूरी करके वापस आ रही है। मैं चाहता हूं कि उसके हाथ पीले करके अपना फर्ज पूरा कर लूं। फर्ज अकेले ही पूरा करोगे? अरे यार, पिंकी तुम्हारी ही नहीं हमारी भी बेटी है। हुक्म करो हुक्म, मैं अपनी बेटी के लिए क्या कर सकता हूँ? मैं ये सोचता हूं कि अपनी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल दूं। तुम इनकार तो नहीं करोगे? अरे यार, हम भी यारों के यार हैं। विकी पर सबसे पहला हक तुम्हारा है। विकी, खन्ना साहब के पांव छू। अरे बेटा, जीते रहो।
अरे ये लो। खन्ना, इसकी क्या जरूरत है? भाई मैं अपनी पुरानी रस्मों को नहीं भूल सकता। तो फिर आओ, गले लगो। मुबारक हो भाई। भैया आपने मेरी शादी पिंकी से तय तो कर दी, लेकिन जानते हैं वो कितनी बदतमीज और बेहुदा लड़की है। विकी, मैं तेरी शादी खन्ना की बेटी से नहीं, उसकी दौलत से करवा रहा हूं। और वैसे भी शादी के बाद किसी भी हादसे में पिंकी की जान जा सकती है। किचन की गैस का सिलेंडर फट सकता है, या फिर उसकी कार का एक्सीडेंट हो सकता है। वाह भैया, बेटी मर जाएगी और बाप देखता रह जाएगा। हाँ? नहीं विकी, पिंकी से पहले मैं खन्ना को मारूंगा, उसी तरह जिस तरह राय बहादुर को मारा था। राय साहब, मैंने ड्रमर कंपनी से बात कर ली है। उनका सारा माल अब अपनी ही फैक्ट्री में बनेगा। सिर्फ आप ही के एग्रीमेंट साइन करने की देर है, कल से काम शुरू हो सकता है। भाई माल कैसे बनेगा, किसको सप्लाई करना है, ये सब तुम समझो। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि साइन कहाँ करना है। जी जी हाँ, शुक्रिया राय साहब। अरे तुम नीचे क्या देख रहे हो? मैं देख रहा था राय साहब कि अगर यहां से किसी को फेंक दिया जाए तो उसका क्या हाल होगा। अरे उसकी हड्डी बजली का सूरमा बन जाएगा। जी हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। ये रही वो फाइल जिसमें राय साहब की फैक्ट्री हमने अपने नाम लिखा ली है। इस केस में जीत हमारी होगी। आज के बाद राय साहब की करोड़ों की जायदाद के इकलौते वारिस हम होंगे। उधर खन्ना की बेटी अपनी अरबों की जायदाद लेकर हमारे घर आएगी। हम इस शहर के सबसे अमीर आदमी होंगे विकी, सबसे अमीर। हमारे चारों तरफ पैसा ही पैसा होगा, पैसा ही पैसा होगा। भैया संभालो। ओह माय गॉड, फाइल। वर्मा साहब, वो सिर्फ फाइल नहीं जली, बल्कि आपका नसीब और मेरी मेहनत दोनों जलकर राख हो गए। राय साहब की जायदाद हथियाने के लिए अब हमारे पास कोई सबूत बाकी नहीं बचा। लेकिन मिस्टर मेहरा, कुछ ना कुछ तो करना होगा, वरना हम कहीं के नहीं रहेंगे। एक रास्ता है। कौन सा? रवि से समझौता कर लो। रवि से समझौता? हाँ, देखिए मिस्टर वर्मा, आपका वकील होने के नाते मैं आपको ये राय दूंगा, समझौते में ही आपकी भलाई है। अरे राम जाने कहाँ चला गया है। अरे बिटुआ, कहाँ चले गए थे तुम? अरे मामा जी, एक जरूरी काम। अरे बिटुआ, पेशी का समय हो गया है, वकील तो का ढूंढने गया है। हाँ चलिए। रवि बेटे। अरे वर्मा अंकल, आप? मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करने आया हूँ बेटा। अरे वर्मा भैया, जहाँ तक हमार चाणक्य नीति कहत है, हमें लगता है कि तुम कोई न कोई राजनीति की चाल चलने की कोशिश कर रहे हो। नहीं 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 मुरली भैया, नहीं, मैं कोई चाल चलने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ आपको ये बताने आया हूँ कि कल रात मेरे साथ एक अजीब सा हादसा हुआ। क्या हुआ? हाँ, राय बहादुर साहब, तुम्हारे पिताजी मेरे सपने में आए। मुझसे कहा कि वर्मा, मैं तुम्हें अपना दोस्त ही नहीं, अपना भाई समझता हूँ, विश्वास करता हूँ तुम पर, इसलिए मैंने अपनी पूरी फैक्ट्री तुम्हारे नाम कर दी है। बस मेरी आंख खुल गई और मुझे एहसास हुआ कि वर्मा तो कितना कमीना, कितना गिरा हुआ इंसान है, जो तुम्हें और अपनी प्यारी भाभी को इतना दुख दे रहा हूं, तंग कर रहा हूं तुम्हें। मैंने वो फाइल फाड़ दी फाइल, और अब मैं तुमसे समझौता करने आया हूं बेटा। अंकल, कल रात पापा मेरे सपने में भी आए थे और उन्होंने मुझसे कहा कि वर्मा वो आस्तीन का सांप है जो कभी भी डस सकता है, और पापा ने यह भी कहा है कि उससे घबराना नहीं, क्योंकि वो फाइल जल चुकी है। भांजे, जीजा जी की ई चाणक्य नीति हमार समझ में ना ही आई। अरे वर्मा को सपने में कुछ और कहा था और तो का सपने में कुछ और। ये सपना नहीं, हकीकत है मामा जी। मैंने वर्मा साहब और इनके वकील की एक्सीडेंट वाली सारी बातें सुन ली हैं। मामा जी, आप कंपनी के सारे शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्म कर दीजिए कि राय बहादुर एंड कंपनी में वर्मा एंड ब्रदर्स का कोई हक नहीं। जय राम जी की। भैया,
हम तो शेर का शिकार करने निकले थे, मगर शेर तो हमारा ही शिकार करके चला गया। शिकार करके नहीं गया, बल्कि रवि हमें होशियार करके गया है। मैंने आज तक अपने दुश्मन को कभी माफ करना नहीं सीखा। जानता है विकी, अपना जो चाचा था, हाँ? उसने एक बार एक छोटी सी बात के लिए मुझसे दुश्मनी मोल ले ली थी। मैंने चाचा को उसी दुश्मनी की आग में जला दिया था। तो फिर ये रवि की देगची का मसाला है, बास्टर्ड। अरे भाई साहब, ये दवाइयां देना। अरे आप? अरे पूजा जी, आप हाउ आर यू? आई एम फाइन। अब आपके बाबा की तबीयत कैसी है? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं चलती हूँ। आप घर जा रही हैं? जी। चलिए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। Thank एक you. मिनट, ये लीजिए आपकी दवा। ये लो यार, आइए। आप ये दवाइयाँ किसके लिए ले जा रहे हैं? बच्चे के लिए। आपका बच्चा? नहीं, मेरा बच्चा नहीं है, वो मेरी गाड़ी से कल एक बच्चा टकरा गया था। ओह। ये दवाइयां उसी के लिए है। बैठिए। दवा तो आप बच्चे के लिए ले जा रहे हैं, लेकिन ये शराब? पूजा जी, शरीर पे लगे जख्म तो दवा से भर जाते हैं, लेकिन आत्मा पर लगे घाव जब नासूर बन जाते हैं तो उनका इलाज सिर्फ शराबी है। सर, डिसूजा को तो जानती हैं? हाँ, जिनके बीवी बच्चे कनाडा में रहते हैं। जी हाँ, हाल ही में उनके मिसेस की डेथ हुई है और मिस्टर डिसूजा अपने सारे बागात बेचकर कनाडा में सेटल होना चाहते हैं। तो वो अपने 60 लाख की प्रॉपर्टी 40 लाख में बेच रहे हैं। आपको 20 लाख का मुनाफा होगा। तो फिर पूछते क्या है? बात पक्की कर डाली है। बहुत अच्छा। जावा जावा। मुरली भैया, आज तो चमत्कार ही चमत्कार हो रहा है। मुकदमा हम जीत गए। अब ये बागात कौड़ियों के दाम मिल रहे हैं। दुर्गा बहन, जहाँ तक हमार चाणक्य नीति कहत है, कोई ना कोई ग्रह बहुत जोर मार रहा है। मालकिन, बुजुर्गों का कहना है कि किसी के पांव इतने शुभ होते हैं कि जिनके घर में पड़ते ही घर की सारी बलाएं टल जाती है। हाँ, लेकिन हमारे घर में ऐसा कौन सा इंसान आया है? इंसान नहीं आया, नन्हा सा फरिश्ता आया है जिसे छोटे मालिक ले आए थे कल। कहाँ है वो? अरे क्या कहे, वो बेचारा सरबन क्वार्टर में बुखार से बिलक रहा है बुरी तरह। अरे तो फिर देखते क्या हो, उसे अच्छे अच्छे कपड़े पहनाकर हवेली में ले आओ, उसका इलाज कराओ। मुरली भैया, हाँ? शहर के बड़े बड़े डॉक्टरों को बुलाओ। देखिए मिसेस राय बहादुर, बच्चे के चेकअप के बाद हम सब इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि बच्चे को दवा से ज्यादा इसे माँ बाप के प्यार की जरूरत है। अगर आप इसकी जिंदगी चाहती हैं तो इसके माँ बाप को फौरन यहाँ बुला लीजिए। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, वो जल्द होश में आ जाएगा। कम ऑन डॉक्टर। पापा, पापा, मम्मी, मम्मी, पापा, पापा, मम्मी, पापा, पापा, मम्मी। अरे बिटुआ, लेटे रहो, आराम करो। नहीं, मैं अपने मम्मी पापा के पास जाऊंगा। तुहार मम्मी पापा कहाँ रहते? खंडाला की ऊंची पहाड़ी पर शिव जी के मंदिर में। तुहार पापा क्या करत है? मैंने तो उन्हें कभी देखा भी नहीं। मेरी चाची कहती है कि वो मर गए, मेरे चाचा कहते हैं कि वो जिंदा है। बिटुआ, तुहार चाचा कहाँ है? नहीं, मैं उनके पास नहीं जाऊंगा, वो मुझे बहुत मारते हैं। अच्छा बेटे, हम तुम्हें उनके पास नहीं लेके जाएंगे। बस आवा बिटुआ आवा। देखो, हम तुम्हारे लिए कितनी अच्छी अच्छी दवाइयां लाए हैं। अब हमारा राजा बेटा दवाई खाए। ये वाली? अरे बाबा, देखो, जहाँ तक हमार चाणक्य नीति कहत है, ई बचवा के माई बाप मर चुके हैं। अगर इनका माई बाप लाके दे दिए जाए तो ई यहाँ टिक जाये है। बहुत ही भाग्यवान बच्चा है। तुम भी कमाल करते हो भैया। माँ बाप कहूँ बाजार में बिकत है, जो हम निकल आके दे दें। अरे देखो, अगर ई का घर में रखना है तो माँ बाप तो पैदा करने ही पड़ेंगे। अच्छा, पिलो 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 पिलो। अरे वो देखो, अरे हमार भांजे को देख के ऐसा लगता है कि पूरा बाप का प्रेम उसी में आ गया है। अरे हमार भांजे से अच्छा बाप इस छोकरे को कहाँ मिली है?
शाबाश, वेरी गुड। अंकल मुझे मेरे पापा मम्मी के पास ले चलिए ना अंकल, प्लीज अंकल मुझे मेरे पापा मम्मी के पास ले चलो ना अंकल। अरे बिटुआ, ई तो हर अंकल नहीं, ई तो हर पप्पा है, पप्पा। पप्पा? हाँ बिटुआ। पप्पा पप्पा मेरे पप्पा, ये मेरे पप्पा है, ये मेरे पप्पा है, पप्पा मेरे पप्पा। मामा जी। अरे हाँ भांजे। बिटुआ अगर तुम ई चाहते हो कि ई बच्चा यहाँ रहे तो बिटुआ कह के अपने गले से लगा लो। मामा जी ये आप क्या कह रहे हैं? तुम्हारे मामा ठीक कह रहे हैं बेटे, इस बच्चे को जिंदगी मिल जाएगी और मुझे खुशी। भगवान का दिया सब कुछ है हमारे घर में। वाह माँ वाह, अपने स्वार्थ के लिए तू कैसे कैसे रिश्ते जोड़ती है और तोड़ती रहती है। माँ ऐसा क्यों करती है माँ, तू ऐसा क्यों करती है? गुड मॉर्निंग सर। गुड इवनिंग। बहुत हैंडसम लग रहे सर, लुकिंग वेरी हैंडसम। वन पेग सर, जस्ट वन पेग। अरे वहीद भी यस सर। इन्हें जो चाहिए इन्हें दे देना यार। ओके सर। थैंक यू सर, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू सर। वाई? यस सर। एक पैक। अच्छा, लास्ट वन लाया इस टेबल पर। ओके सर। सत श्री अकाल पापा जी। सत श्री अकाल। आम हैदराबाद फ्रॉम पटियाला। श्री पटियाले से ही लगे आहो। फिर तो आप भरा ही होए। आहो आहो। साडा माल होइए शुरू। ओए की कर रहे तू? हरी ये क्या है? अरे भाइयों ये क्या कर रहे हो? अरे सुनो तो सही। अरे थैंक यू। ओ सरदार जी, अरे बोल गया। अरे मेरी बिस्की। अरे सुनो तो, अरे मैं आता हूँ। अरे बाप रे, सर बोल दिया मेरा। हाय बेबी। अरे बाप रे, वन लास्ट पैग। अरे बेटे, तेरी वजह से मेरे बाल का सत्यानाश हुआ और तुझे पैक चाहिए, ये ले। ओ मेरा काय को मारती है? पापा आ गए, पापा आ गए। पापा राजा बेटा तू अभी तक सोया नहीं? हम आपका इंतजार कर रहे थे पापा। इंतजार? मेरा इंतजार? हाँ पापा। चलो इस घर में कोई तो मेरा इंतजार करने वाला आया। बेटा तूने खाना खाया? नहीं पापा, हम आपके बिना खाना कैसे खाते? हमें बहुत भूख लगी है, आप जल्दी से हाथ मुंह धो के आओ ना पापा। ठीक है भैया, तो रुक मैं चेंज करके आता हूँ। शुरू किया? हाँ, और आजा बेटा मैं चेंज करके आता हूँ। पापा अभी तक नहीं है? पापा पापा पापा, अरे पापा तो सो ही गए।
राजा राजा बेटे तुम हम आपके जागने का इंतजार कर रहे थे पापा। मेरे जागने का? रात को आपने कहा था ना पापा कि हम दोनों एक साथ ही खाना खाएंगे। हाँ। आप कमरे में आए और भूखे ही सो गए। हमने भी खाना नहीं खाया पापा। क्या तुमने अभी तक खाना नहीं खाया? हम आपके बगैर खाना नहीं खाएंगे पापा, कभी नहीं खाएंगे। अच्छा मेरे बच्चे, अच्छा। चौपट राम जी मालिक। जल्दी नाश्ता लगाओ चौपट राम। और ये लो रोटी। खाओ बच्चों खाओ। यस सर। किडी, आज रात मैंने मूनलाइट क्लब में तुम्हारे डांस का प्रोग्राम रखा है। मेरी डांस का? हाँ, रवि हर रात उस क्लब में शराब पीने आता है। आज रात उसकी शराब में सोडे के साथ साथ जहर की भी 2 बूंदें मिला दें। जहर देने से पहले सोच लीजिए भैया, अगर रवि मर गया तो हमारे सारे मंसूबे पर पानी फिर जाएगा। हाँ, इस जहर से वो मरेगा नहीं, सिर्फ अंधा हो जाएगा और हम उसके अंधेपन का कभी भी फायदा उठा सकते हैं। हाँ? लेकिन सर, इस काम में अगर मुझे कुछ हो... हाँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा किटी। तुम्हारी हिफाजत के लिए तुम्हारे साथ त्रिमूर्ति रहेंगे। तुम? हाँ, एक बार पहले भी मैं यहाँ अपने बाबा के इलाज की मजबूरी के लिए आई थी और आज आपकी शराब के लिए आई हूँ। मुझसे आपके ये लड़खड़ाते कदम नहीं देखे जाते। पूजा, अब तो मेरे इन कदमों को लड़खड़ाने की आदत सी पड़ चुकी है। भगवान के लिए अपनी आदत बदल दीजिए। आप नहीं जानते कि आपकी शराब की वजह से किसी को रात में नींद नहीं आती। रवि को जहर से तो बचा लिया, लेकिन मेरे कहर से उसे कौन बचाएगा? त्रिमूर्ति, मौका मिलते ही रवि को खत्म कर दो। राजा बेटे, पापा, आजा बेटा। अब बैठो बेटा। अब तुम्हें कभी पापा का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पापा? हाँ बेटे, चलो अब जल्दी से खाना खा लो। भैया, हम जो देखते हैं ये सपना तो नहीं? अरे नहीं बहना, ये सपना नहीं, ये तो हकीकत है। अरे ये बच्चा तो हमका साक्षात भगवान का रूप लगता है। आप कितने अच्छे हैं पापा। आप इतने अच्छे हैं तो मम्मी कितनी अच्छी होगी। मम्मी कहाँ है? अब बेटे वो अब बेटवा तो हर मम्मी मंदिर माँ है। हाँ। आप उन्हें ले क्यों नहीं आते पापा? अच्छा, लेके आ जाएंगे बेटे, तुम पहले खाना खाओ। नहीं, आप नहीं लाएंगे तो हम मम्मी को ले आएंगे। अरे बिटवा ले आना, पहले खाना तो खा लो। खाना खा लो बेटे। आय हाय 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 चंपा रानी, अरे जब तो हार पतली कमरिया लचकत है ना, तो राम कसम नजरिया के सामने बिजली चमक जाती। बिजली ये बिजली सिर्फ चमकत ही नहीं, कहो गिर जाए तो भस्मी करती है। हाय भैया, कहीं जोर से तो नहीं लगी? अरे नहीं, चोट का लगेगी, और तुहार खातर इतना तो हम बर्दाश्त कर ही लेंगे। तो ठीक है। चौपट अंकल, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटवा, हम जरा वर्जिश कर रहे थे। अंकल, क्या शिव जी का मंदिर कहाँ है? अरे इसने कभी मंदिर का फोटो तक नहीं देखा, तो मंदिर का पता क्या बताएगा? हम बतावत हैं। चंपा रानी तू ही बता दे। जा बेटवा जा। आ बेटा, आज जा। मेरे राजा बेटे,
इस घर से निकल के पहले दाएं और फिर बाएं, फिर लास्ट के सीध माँ, फिर तनी दाएं, फिर बाएं, सामने शिव जी का मंदिर। समझ गए ना? समझ गया। मम्मी, 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 अरे मम्मी तो नहीं है। मम्मी, भगवान, आपने तो मुझे मेरे पापा से मिला दिया, अब मुझे मेरे मम्मी से भी मिला दो भगवान। मिला दो मुझे मेरी मम्मी से भगवान। मैं अपनी मम्मी के लिए फिक्र नहीं जाऊंगा, मैं अपनी मम्मी के लिए फिक्र नहीं जाऊंगा भगवान। नहीं जाऊंगा, मैं अपनी मम्मी के लिए नहीं जाऊंगा। हे भगवान, आप तो जानते हैं मेरे बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, मुझ पर दया करो। मुझे एक अच्छी सी नौकरी दिला दो प्रभु, ताकि बाबा का इलाज हो सके। दया करो भोलेनाथ, दया करो। अरे बेटे, तुम्हारे पास से तो खून निकल रहा है। क्या देख रहे हो बेटे? मम्मी, 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 मम्मी तुम कहाँ चली गई थी? मम्मी, मैं तुम्हें ही लेने आया था मम्मी। चलो ना मम्मी, घर चलो। घर? हाँ हाँ मम्मी, चलो ना मम्मी, घर चलो प्लीज, चलो ना। अरे लेकिन मेरी दादी माँ देखो, हम अपनी मम्मी को ले, अभी हमारे साथ ही रहेगी। तो राजा तुम्हारा बेटा है? बेटा? ये आप क्या कह रही हैं? देखिए मैडम, ना तो मैं इसकी माँ हूँ और ना ही मेरा बेटा। मैं तो मंदिर में नौकरी के लिए भगवान से प्रार्थना करने गई थी और ये वहाँ जख्मी हालत में रो रहा था, इसलिए मैं इसे घर तक छोड़ने आ गई। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, नमस्ते। मुझे छोड़ के मत जाओ मम्मी, मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं भी आपके साथ मंदिर में रहूंगा, पापा को भी वहीं बुला लूंगा मम्मी, पापा को भी वहीं बुला लूंगा मम्मी। मुझे छोड़ के मत जाओ मम्मी। ये बच्चे को यहाँ रखना है तो इके माँ बाप पैदा करने ही पड़ेंगे। वहीं बुला लूंगा मम्मी, हम सब मंदिर में ही रहेंगे मम्मी। मुझे छोड़ के मत जाओ मम्मी, मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। राजा बेटे, रो मत, तुम्हारी मम्मी यहीं रहेगी। दादी माँ। चौपट। जी जी मालकन। राजा को लेकर अंदर जाओ। हाँ चलो बेटे चलो। तुम्हें नौकरी चाहिए ना? जी। तुम्हें राजा की देखभाल करनी होगी, उसकी माँ बनकर। क्या? इस काम के लिए तुम्हें 2000 रुपया महीना मिलेगा। मुझे मंजूर है। आप यहाँ कैसे? तो घर के मालिक से ही पूछा जा रहा है कि आप यहाँ कैसे? ओह, इसका मतलब दुर्गा देवी जी आपकी? जी वो मेरी माता जी है। अच्छा, तो मालिक जी, आपकी माता जी ने मुझे यहाँ राजा की देखभाल के लिए उसकी माँ बना दिया है। अरे यू आर वेरी लकी, ये कम से कम राजा की माँ बनने की आप तनख्वाह तो ले रही हैं। और एक हम है जो राजा के बाप बनने की फोकट में सर्विस किए चले जा रहे हैं। इसका मतलब ये कि जिस तरह मुझे उसकी माँ बना दिया है, उसी तरह आपको भी? जी हाँ,
मुझे मेरी माँ ने उसका बाप बना दिया। मम्मी, अरे राजा बेटा, मेरे साथ चलो ना मम्मी। कहाँ? चलो तो। अरे लेकिन कहाँ? चलो ना। आओ ना, चल रही हूँ। हाँ बाबा। जी वो पता नहीं राजा मुझे यहाँ क्यों ले आया। क्या बात है बेटे? आज हम मम्मी और पापा के साथ सोएंगे। नहीं बेटे, मम्मी को अपने कमरे में ही सोना। कमाल है पापा, हमने तो देखा है हर एक बच्चा अपनी मम्मी और पापा के साथ सोता है। आज हम भी आप दोनों के साथ सोएंगे। राजा बेटे, अच्छे बच्चे इस तरह जिद नहीं करते। पापा प्लीज प्लीज पापा। राजा बेटे, आजा मेरा बच्चा, आजा मेरा प्यारा बच्चा, आजा। हम आपसे भी बात नहीं करेंगे, मम्मी से भी बात नहीं करेंगे। अरे? हम उसे कट्टी कट्टी कट्टी। अले अले अले, अच्छा आजा 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 बेटा मेरा, आजा। अच्छे बच्चे जिद नहीं करते बेटे। अच्छा 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 अच्छा, अच्छा रोना नहीं, चुप हो जा, रोना नहीं। पूजा, राजा बहुत जिद्दी है, बच्चा है ना, इसकी जिद तो पूरी करनी पड़ेगी। थैंक यू पापा, थैंक यू मम्मी। आओ ना मम्मी, आओ ना। अच्छा राजा बेटे देखो, आज हम आपकी बात मान रहे हैं, लेकिन आपको भी हमारी एक बात माननी पड़ेगी। बोलो मानोगे? कौन सी? वो ये बेटे कि कल आपको आपकी मम्मी के साथ उनके कमरे में ही सोना पड़ेगा। तो फिर आपको भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। वो क्या? आपको और मम्मी को मिलकर मुझे एक किसी देनी पड़ेगी। चिलप्पा मूर्ति, मुंडप्पा मूर्ति। दिलप्पा मूर्ति।
ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं, तुम जैसे लोगों को तमीज सिखाने का तरीका है ये। हाँ? कौन है ये लोग? वाह, शतरंज का खेल तो खेलते हो, मगर अपनी चाल के मोहरों को नहीं पहचानते। हाँ, पहचानोगे भी कैसे? क्योंकि तुमने जो बेईमानी की चाल चली थी, उसकी हार ने तुम्हारी आंखें कमजोर कर दी हैं। लेकिन याद रखना वर्मा, फिर कभी ऐसी घिनौनी चाल चलने की कोशिश की ना तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। बरखुरदार, जवानी के गर्म खून ने तुम्हारे होश उड़ा दिया जो वर्मा को धमकी दे के जा रहे हो। इस गर्म खून से जरा बच के रहना वर्मा, कहीं ऐसा ना हो कि ये गर्म खून तुम्हारा सब कुछ जलाकर राख कर दे। इसने बारूद के ढेर पर खड़े होकर जंग का ऐलान किया है, मैं इसे जवाब जरूर दूंगा। कौन हो तुम? नमस्ते जी, मेरा नाम है बांके लाल। बांके लाल टैक्सी वाला मीटर गिरा के। यहाँ क्या करने आए हो? अरे ये 1.5 टांग का आदमी इस दुनिया में कर ही क्या सकता है। मैं तो यहाँ पर अपने भतीजे को लेने आया हूँ मीटर गिरा के। कौन भतीजा? राजा। अब क्या बताऊं, उसकी चाची ने एक दिन उसे डांट क्या दिया, वो घर छोड़कर चला गया। उस दिन से मैं बर्बाद हो गया, दाने दाने के लिए मोहताज हो गया। मेरे बच्चे को स्कूल से निकाल दिया गया। अरे मेरी बीवी उसके गम में रो रो के अंधी हो गई मीटर गिरा के। हाँ, वो उसे छू लेगी तो उसकी ममता की प्यास बुझ जाएगी। मेरा राजा कहाँ है? मेरा राजा बेटा कहाँ है? कहाँ है मेरा राजा बेटा? राजे, मेरे राजा बेटे, मेरे राजा बेटे तू कहाँ है? राजे, राजे, मेरे बेटे राजे। मुरली भैया, ये लंगड़ा राजा बिटवा को ले गया तो ऊ का आने से हमारा कारोबार जो सुधरा रहा वो कहीं फिर से न बिगड़ जाए। जहाँ तक हमार चाणक्य नीति कहत है बहना, गरीब रुपये पे और कुत्ता हड्डी पे बहुत जल्दी झपटता है। अरे बेटे तू कहाँ चला गया? राजे, ए मेरे राजे, ओ मेरे दिल के टुकड़े तू कहाँ चला गया? अरे मेरे जहाँ तक हमार चाणक्य नीति कहत है, इस वक्त तुहार भतीजा से ज्यादा ई की जरूरत है। तुमने क्या मुझे कमीना समझ रखा है कि इतने से रुपयों के लिए अपने भतीजे को भूल जाओ मीटर गिरा के? कम है और ले लो। लेकिन मैं अपने भतीजे को नहीं भूल सकता। ना ही भूल सकते तो ना सही। नहीं, भूल सकता हूँ। क्या है कि रुपयों को जेब से निकाल कर वापस डालना अपशुगन होता है। रुपयों के लिए तो मैं अपनी माँ को भूल सकता हूँ, बाप को भूल सकता हूँ, बीवी को भूल सकता हूँ, मीटर गिरा के। मेरा राजा बेटा, मेरा कृष्ण कन्हैया, तू तो बड़ा ही भाग्यवान है। क्या बात है माँ, आज तो राजा पे बहुत प्यार आ रहा है। ये तो है ही प्यार के काबिल। ऐसी कौन सी बात हो गई माँ? अरे वो खन्ना साहब है ना, तुम्हारे डैडी के दोस्त, जिनकी शुगर मिल, फर्टिलाइजर, जूट मिल, न जाने कौन कौन सी फैक्ट्रियां हैं, उन्होंने अपनी इकलौती बेटी पिंकी के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगा है। चलो राजा, अंदर चलो। बेटे, क्या सोच रहे हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अरे हाँ, पिंकी अपने कुछ दोस्तों के साथ अमेरिका से हिंदुस्तान आ रही है। वो हमारे यहाँ कुछ दिन रुकेगी और खन्ना साहब भी शादी की बात पक्की करने उसके साथ आ रहे हैं। माँ,
मैं ये शादी नहीं करूंगा। क्या शादी नहीं करेगा? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? बिल्कुल ठीक है माँ, क्योंकि तुम्हारे बेटे को एक सीधी सादी पत्नी चाहिए, कोई हीरे और जवाहरात में लिपटी हुई गुड़िया नहीं। अरे भांजे बिटुआ, क्रोध काहे को करत हो? अरे शादी नहीं करनी मत करना। देखो पिंकी तोहार स्वर्गवासी पिता के परम मित्र की पुत्री है, 10-15 दिन के लिए मेहमान बन के आ रही है, दोस्त बन के घुमाए फिरा देना। अरे रिश्ता नहीं करना ना सही, वो अपने घर में राजी, हम अपना घर में राजी, क्यों? ठीक है मामा जी। आपने अपनी बेटी का रिश्ता मेरे भाई के साथ तय किया था, फिर उसे तोड़ क्यों दिया? मैंने ये रिश्ता तुम्हारी हैसियत देख के किया था और तुम्हारी औकात देख के तोड़ दिया। खन्ना साहब, ये आप अच्छा नहीं कर रहे। तुमने कौन सा अच्छा किया? मरहूम राय बहादुर तुम्हारा ही नहीं बल्कि मेरा भी दोस्त था। उसने तुम्हारी दोस्ती पर भरोसा करके अपनी कंपनी में तुम्हें 10% का पार्टनर बनाया, और तुमने अपनी दोस्त की पीठ पे गद्दारी का छुरा घोंप दिया। अरे जो अच्छा दोस्त नहीं बन सकता वो अच्छा रिश्तेदार कभी नहीं बन सकता। मिस्टर खन्ना, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैंने जिंदगी में कभी हार नहीं मानी। अगर आपकी बेटी मेरे घर की बहू नहीं बनी तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि उसकी डोली किसी और की चौखट पर भी नहीं जाएगी। धमकी दे रहे हो तुम मुझे? नहीं नहीं नहीं, फिलहाल मशवरा दे रहा हूं, लेकिन अगर तुमने अपना फैसला नहीं बदला तो फिर इसे धमकी समझना। हाँ। आओ बेटे आओ। वेलकम वेलकम खन्ना साहब। थैंक यू मुरली भैया। आओ बेटे। बहन जी, ये मेरी बेटी पिंकी। हाय आंटी। हेलो। थैंक्स। बेटी, ये है मेरा बेटा रवि। हाय हैंडसम। रवि, ये हमारा फ्रेंड लोग है, एल्बर्ट, लिली, हाय, जॉन, हाय। पिंटू। हाय। हाय। ये लोग हाय हाय क्यों कर रहे हैं? बेटे, बड़े लोगों की जिंदगी हाय हाय से शुरू होती है और हाय हाय पे ही खत्म हो जाती है, समझे? ई है तोहार अंग्रेजी में क्या कहते हैं, दिस इज योर बेडरूम। हम सब यही सोएंगे? अरे नहीं बिटिया, ई बेडरूम तो खास तोहार खातिर बनवाया गया है। अरे तुम यहाँ लौटो, हम इनको उधर दूसरे बेडरूम में बिछाए के आते हैं। हाँ। एक्सक्यूज मी, हमारे पप्पी के लिए जरा दूध भिजवा देना। अभी भिजवाते हैं, भैंस का खास देसी दूध। मैं तो चाहती थी भाई साहब कि आप कुछ दिन रुक जाते। बहन जी, चाहता तो मैं भी यही था, लेकिन क्या करूं, देखिए ना, इतने दिनों बाद बेटी अमेरिका से वापस आई है और मैं उससे अच्छी तरह बात भी नहीं कर सका। क्या करूं, मजबूरी। अगर आज की फ्लाइट से मैं हांगकांग नहीं गया तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। नहीं नहीं भाई साहब, आप अपना बिजनेस संभालिए, आप पिंकी की फिक्र मत कीजिए, हम उसकी देखभाल में कोई कसर नहीं रखेंगे। अरे खन्ना साहिब, जहाँ तक हमार चाणक्य नीति कहत है, पिंकी घर की होने वाली बहू नहीं, हमार बिटिया है। यह जो कुछ भी है उसी का तो है, क्यों बहना? हाँ, मैं भी तो यही कह रही थी। पहली जान और इतना काम, अभी तो बाजार जाके सब्जी लाना है, कितने सारे घर के काम पड़े हैं। मैम साहब, हम कुछ नहीं देखे, हम वापस जा रहे हैं। मैन कम ऑन। नहीं मैम साहब, हम बाद में आ जाएंगे। हाँ। वाह, बाद में क्यों? वो क्या है कि आप फॉरेन के हैं ना, फॉरेन का काम हमसे नहीं होता, हम तो ये दूध लेकर आए थे। ठीक है, तुम हमारा पपी लेकर बाहर जाओ। आप मजाक कर रहे हैं मैम साहब, हम आपको पपी कैसे ले सकते हैं? हम जैसा बोला वैसा करो। अरे मैम साहब, अगर हम आपका पप्पी लिए तो सब चौपट हो जाएगा। और अगर तुम हमारा पपी लेकर बाहर नहीं गया तो हम तुम्हारा नौकरी चौपट कर देगा, समझा? अरे नहीं मैम साहब, हमारी नौकरी चौपट मत करना, नौकरी के खातिर तो हम कुछ भी कर लेंगे, पप्पी भी ले लेंगे। मार क्यों रही है मैम साहब, आप ही तो बोले थे ना पप्पी लेने को। इडियट, हम पपी डॉग के लिए बोला था। अब ये जन्म में कुत्ता का पप्पी तो हम नहीं लेंगे। हाँ। ओ यू फूल, डॉग का बच्चा को पपी कहता है? जाओ उसको दूध पिलाओ। जी दुर्गा बहना, खन्ना साहेब अपनी बिटिया नहीं बल्कि हमार तकदीर को चमकाने वाला सितारा हमका दे गए हैं। अरे राजा की वजह से तो हमार भाग्य ही बदल गया। राजा ने जितना हमार भाग्य बदलना था बदल दिया, अब आगे पिंकी से हमार भाग्य बदलेगा। इसलिए भैया, राजा से ध्यान हटाकर पिंकी को कोई ऐसा ही चाणक्य नीति सिखा दो
कि रवि ऊ का प्यार में फंसकर शादी के लिए हाँ कर दे। हाय हैंडसम। तुम? क्यों, हमारा आना तुम्हें अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिर क्या बात है? वो क्या है कि इतनी रात गए मेरे कमरे में, मैं अकेला और तुम अकेली। हे मैन, तुम इतना घबराते क्यों है? हमारा अमेरिका में शादी से पहले लड़का लड़की खूब मिलता है, अच्छा। घूमता है, हाँ। पार्टी करता है, हाँ। रोमांस करता है, और एक दूसरे के गले लगता है। हे मैन, ये आप क्या कर रही हैं? तुम लड़की के माथे काहे को शर्माता है? डार्लिंग, हाँ? थोड़े दिन बाद तो हमारा शादी होने वाला है। शादी? ये हमारे डैड हमसे बोला, हाँ? हम दोनों को गुलमोल होने का है। गोलमोल? आई मीन मिक्स अप। ओह। हम इधर तुम्हारे पास गुलमोल होने के वास्ते आया है। हाँ। जब तक हम तुम्हारे पास बैठेगा नहीं, खुलकर बात नहीं करेगा, एक दूसरे को अच्छे से देखेगा नहीं, अच्छे से समझेगा नहीं, तो हम तुम गुलमोल कैसे होगा? अरे पूजा, कहाँ जा रही हो? यहाँ से आई थी। मगर क्यों? क्योंकि तुम्हें जैसी पत्नी और माँ जी को जैसी बहू चाहिए थी, वैसी लड़की इस घर को मिल चुकी है। तुम उस पागल लड़की की बात कर रही हो? हाँ, उसी पागल लड़की की जिसके गले में तुम बाहें डालकर रात को झूम रहे थे। पूजा, रात को तुमने जो कुछ देखा वो तुम्हारी आंखों का धोखा था। तो फिर सच क्या है? सच तो यह है पूजा कि मैं तुम्हें बेहद प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। भगवान के लिए ऐसा मत कहिए, अगर किसी ने सुन लिया तो गजब हो जाएगा। और अगर तुम चली गई तो अनर्थ हो जाएगा। मेरे जिन लड़खड़ाते कदमों को तुमने सहारा दिया है ना पूजा, वो तुम्हारे जाने के बाद एक बार फिर बहक जाएंगे। और वो राजा जिसे तुम्हारी ममता ने एक नई जिंदगी दी है, तुम्हारे जाने के बाद वो एक बार फिर जीने के लिए तरसेगा। तुमने इस घर में आकर जो रिश्तों की माला पिरोई है ना, तुम्हारे चाहते ही वो माला टूट जाएगी पूजा, और उसका एक एक मोती बिखर जाएगा। ये सब जानने के बाद भी अगर तुम जाना चाहो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा पूजा। रवि, ओ पूजा। विकी, विकी, आजकल मैं देख रहा हूं कि तुम कुछ ज्यादा पीने लग गए हो। हाँ भैया, क्योंकि रवि के हर कदम पे जीत हो रही है और अपनी हार। मैं बहुत जल्द उस हार को अपनी जीत में बदल दूंगा। मैंने रवि के घर के चारों तरफ अपनी शतरंज के मोहरे छोड़ रखे हैं। उससे क्या होगा भैया? बहुत कुछ होगा विकी। पिंकी यानी खन्ना की इज्जत उस घर में महफूज है। मैं उसे महफूज नहीं रहने दूंगा। यही तो मैं चाहता हूं विकी, कि उसकी इज्जत पर ऐसा काला दाग लगा दो कि उसकी सारी दौलत भी उस दाग को धो न सके। पूरी पेमेंट हो जाएगी। Thank you। रवि कहाँ है? वो तो फार्म पे गया है। ओह, इफ यू डोंट माइंड, आप हमारा पपी संभालो, हम रवि को मिलके आता है। क्यों नहीं? थैंक यू। चौपाट, आया मालकिन। पपी लो। जल्दी पपी लो। ओह, ये पप्पी। अरे वाह वाह, कितना प्यारा पप्पी है। चल तो दे दूध। तुम्हारा होने वाला जो नहीं हो सका, लेकिन आज सब कुछ हो जाएगा।
रवि बेटे, तुमने पिंकी की इज्जत बचाकर खन्ना साहब से रिश्ता और भी मजबूत कर दिया। अरे टांग का क्या है, टूट जाए तो फिर से जुड़ सकती है, मगर अमीर घराने से एक बार रिश्ता टूट जाए तो बार बार नहीं जुड़ता। माँ, कहीं ऐसा ना हो कि गैरों से रिश्ता जोड़ते जोड़ते तुम अपनों से रिश्ता तोड़ बैठो। पिंकी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। क्यों? क्या किया हमने? तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए रवि जख्मी हो गया और तुम में इतनी भी कच्ची नहीं कि जाकर उसका हाल पूछाओ। यू नो एल्बर्ट, पेशेंट साहब को बहुत एलर्जी है। ये मत भूलो पिंकी, कल को तुम्हारे साथ भी कोई हादसा हो सकता है, तुम भी बीमार हो सकती हो, और उस हालत में अगर तुम्हें कोई ना देखने आए तो तुम्हें कैसा फील होगा? ओके ओके, आई विल टॉक। हेलो रवि, तुम्हारा तबीयत कैसा है? वो क्या है? हमको बीमार आदमी और मेडिसिन का स्मेल बर्दाश्त नहीं होता है, इसलिए हम तुमको देखने नहीं आ सकता। पर तुम जल्दी अच्छा हो जाएगा। ओके बाय। तुम नमस्ते। यहाँ किस लिए आए हो? अब तो आना जाना रहेगा ही ना, क्योंकि अब मैं आपका रिश्तेदार बन गया ना मीटर गिरा के। रिश्तेदार? देखिए ना, आप राजा की दादी हैं और आपका बेटा राजा का बाप है और मैं हूँ राजा का चाचा, तो रिश्ते में मैं रवि का भाई और आपका बेटा हुआ ना मीटर गिरा के। सरव मीटर गिरा के तुम अपनी औकात से कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ते जा रहे हो। हैं? अरे मुझ गरीब की औकात ही क्या है, मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो कौन सी नीति, वो चाणक्य नीति। हाँ, मगर इस नीति ने बजा दी मेरी सीटी।
आपने कहा था ना कि अपनी हालत सुधार ले, मैंने सुधार ली। आपने कहा था ना कि अपने बच्चे को अंग्रेजी स्कूल में डाल दे, मैंने डाल दिया। आपने कहा था ना कि अपने घर की मरम्मत करा ले, मैंने करा ली। देखो कपड़े तक नहीं सिलवा लिया मैंने मीटर गिरा के, मगर आपकी इस नीति के चक्कर में मैं कुछ 35-40 हजार का कर्जदार हो गया हूँ मीटर गिरा के। यही बात से यहाँ भीख मांगने को आ गया है। मैं भीख मांगने नहीं, अपने फिक्स डिपॉजिट राजा का ब्याज वसूल करने आया हूँ। अब वैसे तो मुझे 35-40 हजार रुपए चाहिए अपना कर्ज उतारने के लिए, लेकिन मैं 30 हजार से भी काम चला लूंगा। मैं तुम्हें एक पैसा नहीं दूंगी। कोई बात नहीं, तो मैं रिश्तेदारी की सारी डोरे काट कर अपने भतीजों को यहाँ से ले जाता हूँ मीटर गिरा के। ठहरो ठहरो ठहरो। क्यों? दुर्गा बहन पैसे दे दो। मैं नहीं दूंगी। अरे इका पैसे दे दो, जावा। लेकिन जावा। मैं अरे जावा जावा। बांके और यहाँ इसका रवि से क्या ताल्लुक हो सकता है? बांके का रवि से कोई ताल्लुक हो या ना हो ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये वर्मा के काम का आदमी जरूर हो सकता है। माजे, वो मेरा राजा है ना, राजा, वो हीरा है, हीरा कोहिनूर का हीरा। बांकेलाल जी, हाँ जी। वो बैसाखी है, वर्मा यहाँ है। मैं क्या कह रहा था? ये आपका राजा कोहिनूर का हीरा है। हाँ, हीरा, जिसकी चमक ने वो क्या नाम है उसका, अब रवि। हाँ रवि, जिस चमक ने रवि के घर को ही नहीं, हाँ, मेरी तकदीर को भी जगमगा दिया है। तभी तो मेरा राजा उस घर के लोगों की, वो घर के लोगों का दिल बन चुका है मीटर गिरा के। सिर्फ दिल नहीं बल्कि रवि के दिल की धड़कन है भैया। रवि उसके बगैर एक पल भी जिंदा नहीं रह। अच्छा, तो फिर हमें रवि के दिल की धड़कन चाहिए। है। अरे आप शायद जानते नहीं, रवि का घर मेरे लिए बैंक का लॉकर है, लॉकर। मैं जब भी चाहता हूं बिना चेक को साइन किए हुए वहां से कैश निकाल लाता हूं। और आप चाहते हैं कि मैं राजा को इधर लाकर अपना खाता बंद कर दूं मीटर गिरा के। हम तुम्हें इस काम के लिए 2 लाख रुपए देंगे। 2 लाख? इस बीड़ी का साइज बहुत बड़ा है, विलायती है। मैं एक ले लूं? हाँ, पूरा रख लो। वर्मा जी, आप पूरे 2 लाख रुपए का बंदोबस्त करो, मैं राजा को इधर लेकर आता हूं मीटर गिरा के। जी क्या है? पूजा सर में बात है। 5 मिनट बाद। पापा बहुत दर्द हो रहा है। हाँ बेटे, इतने जोर से म्यूजिक। यू ब्लडी फूल, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ टेप रिकॉर्डर बंद करने का? मेरे पापा का सर दर्द हो रहा है और तुम लोग यहाँ जोर जोर से टेप रिकॉर्डर बजा रहे हो। टू हेल विद यू एंड योर पापा। तुमने मेरे पापा को गाली दी, मैं तुम्हारे टेप रिकॉर्डर उठा के तोड़ दूंगा। नहीं बजाने दूंगा, नहीं बजाने दूंगा, नहीं बजाने दूंगा। चल भाग यहाँ से। अरे राजा, क्या बात है बेटे? पापा, आपका सर दर्द हो रहा था ना, हाँ? तो मैंने जाके टेप रिकॉर्डर बंद किया तो उन्होंने मुझे मारा। आजा बेटा, आजा, रोना नहीं, आजा।
माँ, माँ, क्या बात है बेटे? माँ, राजा पे हाथ किसने उठाया? अरे बात ये है भांजे कि राजा से बदतमीजी हो गई, हमारा हाथ अचानक उठ गया और क्या। मामा जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। अगर आपकी जगह कोई दूसरा होता ना, तो मैं उसके हाथ काट के रख देता। रवि, बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें? छोटी सी बात के लिए हंगामा खड़ा कर रहे हो। छोटी सी बात तुम्हारे लिए होगी माँ, क्योंकि तुमने कभी दूसरों के दुख में रोना नहीं सीखा, सिर्फ अपने सुख में हंसना ही सीखा है। रवि, हाँ माँ, तुमने कभी मेरे दुख को समझने की कोशिश नहीं की, मगर राजा, वो नन्हा सा बच्चा मेरी हर तकलीफ को समझता है। एक बात ध्यान से सुन लो माँ, मैं अपने लिए सब कुछ सह सकता हूँ, मगर उस बच्चे की आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हें बर्दाश्त करना होगा। मैं इस घर की मालकिन हूँ। इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। कमाल है माँ, सुना था माँ बाप की सबसे बड़ी जागीर उनकी औलाद होती है, मगर आज पता चला कि ईंट चूने और पत्थर से बना हुआ ये घर तुम्हें तुम्हारी औलाद से ज्यादा प्यारा है। पूजा, सामान बांधो, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। क्यों? अरे जिस घर के लोगों के दिलों में जगह ना हो, ऐसे घर में रहना बेकार है। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ पूजा। हम अपने राजा को लेकर ऐसी जगह जाएंगे जहां हमारे प्यार की दुनिया में कोई खुदगर्जी का जहर न घुल सके। तुम सामान बांधो प्लीज। मेरा मुंह क्या देख रही हो? सामान बांधो। लेकिन मेरी बात तो सुनिए। देखो पूजा, मैंने कहा ना सामान बांधो प्लीज। नहीं बना। चल बेटा। देखा भैया, आज तक रवि की जबान हमारे सामने नहीं खुली थी। लगता है ऊ का सर पे उस लड़की के प्यार का भूत सवार हो गया है। ओहो, शांति दुर्गा बहन, शांति। जहां तक हमार चाणक्य नीति कहत है, अब तुम मिसेज राय बहादुर से रवि की मैया बन जाओ, तो हार मैया बनने में ही हम सबका कल्याण है। जाओ, रवि को बना लो, जाओ। रवि, जा रहे हो बेटे? जाना ही चाहिए। बहुत दुख दिया है मैंने तुम्हें। तुमने ठीक ही कहा था, औलाद माँ बाप की जागीर होती है। पर मेरी आंखों पर खन्ना साहब की दौलत की ऐसी पट्टी बंधी हुई थी कि मैं तुम्हें पहचान नहीं सकी। आज मुझे पता चला, औलाद के सुख में ही माँ बाप का सुख होता है। तुम पूजा से शादी करना चाहते हो ना? मैं भी इसे अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हूँ। माँ? हाँ बेटे, जल्दी ही मैं तुम दोनों की शादी कर दूंगी। दादी माँ मुझे पकड़ो। अरे दादी माँ मुझे पकड़ो, मुझे पकड़ो। दादी माँ मैं यहाँ मुझे पकड़ो। कमान सने। आ गए तुम? हाँ माँ। राजा बेटे, लगता है आज तुम दादी माँ को बहुत परेशान कर रहे थे। हाँ? नहीं पापा, मैं तो आंख में चोली खेल रहा था। बूढ़ों के लिए बच्चे तो खिलौना होते हैं। हाँ माँ। बस दिल बहला रही थी। बैठो रवि। हाँ। बैठो पूजा। आजा बेटा। रवि, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। कहो ना माँ। आज तक ये सारा बिजनेस मेरे नाम था। मैं चाहती हूँ कि अब इस बिजनेस की जिम्मेदारी तुम संभालो। नागपुर में मैंने जो बागात खरीदे हैं, उसके पेपर्स मैंने तुम्हारे नाम करवा दिए हैं। अच्छा। तुम आज ही नागपुर जाकर पार्टी को पेमेंट करके वो सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लो। ठीक है माँ, मैं आज ही चला जाता हूँ। लो छोटे मालिक, आपका बैग रख दिया। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ। अच्छा। बाय पूजा। बाय। संभाल के जाना। हाँ, हाँ, हाँ। बाय। बेटी, तुम्हारे पिताजी कहाँ रहते हैं? जी, गांधीनगर में। अच्छा, तो मैं मुरली भैया को कहकर उन्हें आज ही रात को बुला लेती हूँ। आइए आइए आइए। गंगा प्रसाद जी, ई है हमार छोटी बहना दुर्गा देवी, ई घर की मलकिन। नमस्ते मालकिन। नमस्ते। बैठिए। मैं ऐसे ही ठीक हूँ। बैठिए। अरे बैठिए तो।
धन्यवाद। गंगा प्रसाद जी, जी, मैंने आपका एक खास बात करने के लिए यहाँ बुलाया है। हुक्म दीजिए मालकिन। आपकी बेटी शादी के लायक हो गई है। आप ठीक कह रही हैं मालकिन, यही चिंता मुझे दिन रात खाई जाती है। तो जितनी जल्दी हो सके आप अपनी बेटी के हाथ पीले कर दीजिए, नहीं तो आपकी बेटी हमेशा के लिए आपका मुंह काला करवा देगी। ये आप क्या कह रही हैं? मैं ठीक कह रही हूँ। आपकी गरीबी जिस बेटी को तन ढांपने के लिए कपड़ा नहीं दे सकी, आज वही मेरे बेटे को अपने प्यार के जाल में फंसाकर नोटों की चादर ओढ़ना चाहती है। आप मेरी गरीबी पर तोहमत लगा रही हैं। तो पूछ लो अपनी बेटी से। हो जा बेटे। क्या कह रही हैं मालकिन? क्या कह रही हैं ये? तू बोलती क्यों नहीं? तू बोलती क्यों नहीं? क्या तूने रवि? बाबा, बाबा, वो भी मुझसे प्यार करती। तू पैदा होते ही मर क्यों नहीं गई? तू मर क्यों नहीं गई बेटा? इस पेट में भूख की भट्टी जल रही होती है ना, वो सिर्फ रोटी से प्यार करते हैं। इस घर ने तुझे रोटी दी, इज्जत दी, आसरा दिया, और यहां तक कि तेरे बाप की बुझती हुई जिंदगी में रोशनी पैदा की। और तूने इस घर के चिराग को बुरी नजर से देखा। या तूने ऐसा क्यों किया? गंगा प्रसाद जी, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ और मेरे बेटे के वापस आने से पहले अपनी बेटी को लेकर इस शहर से कहीं दूर चले जाओ। मैं नहीं चाहती कि आपकी बेटी की वजह से रवि घर में कोई हंगामा खड़ा कर दे। नहीं नहीं मालकिन, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं अपनी बेटी को लेकर इस शहर से दूर चला जाऊंगा। आओ बेटा। मम्मी, मम्मी, दादी माँ, मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं? तुम्हारे पापा बेटे किसी काम से बाहर गए हैं, कल आ जाएंगे। और मम्मी? मम्मी वो अपने घर चली गई है। घर चली गई? मंदिर में? पापा को छोड़ के? हाँ बेटी, तुम्हारी मम्मी अच्छी नहीं थी? दादी माँ, आप झूठ बोलती है। मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, वो मुझसे बहुत प्यार करती है और मेरे पापा से भी। जिस किस्से को मैं खत्म करना चाहती हूँ तू उसी को दोहरा रहा है। कान खोलकर सुन ले, ना कोई तेरा पापा है ना कोई तेरी मम्मी है। तेरे मम्मी पापा मर चुके हैं। तू यतीम है, 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 यतीम है, तू यतीम है, तू यतीम है। हेलो हेलो डॉक्टर साहब, अरे राजा बाबा की तबीयत बहुत खराब है, फौरन चले आइए। मिसेस राय बहादुर, बच्चे को फिर वही सदमा लगा है। आप फौरन इसके माँ बाप को यहाँ बुला लीजिए। उनका इस बच्चे के पास रहना बहुत जरूरी है, यही इसकी दवा है। आप इसके माँ बाप को जल्दी यहाँ बुला लीजिए। जी। हाय आंटी। हेलो। हाय आंटी, ये डॉक्टर इधर काय को आया? कुछ नहीं पिंकी बेटे, वो राजा की तबीयत जरा खराब हो गई है। ओह नो, फिर पेशेंट? ये घर है या हॉस्पिटल? अब हम इस घर में 1 मिनट भी नहीं रह सकता। पिंकी मेरी बात सुनना नहीं चाहता। आई डोंट वांट टू हियर एनीथिंग। हम पेशेंट लोग के बीच नहीं रह सकता। हम अभी अपना सामान उठाकर पापा के पास चले। तुम क्यों घर छोड़कर जाती हो? हम राजा को ही घर से बाहर निकाल देते हैं। चौपट राम। आया मालकिन। जी मालकिन। राजा को सर्वेंट क्वार्टर में ले जाओ। मालकिन, राजा बाबा को सर्वेंट काट। तुम्हें जो कहा है वही करो।
मुझे क्या चिल्लाया? अरे बिटवा, ये तो हमका भी नहीं मालूम। मामा जी, रवि भैया, माता जी, माता जी, माता जी पाए लागे। खबरदार, अपने गंदे हाथ मेरे पाँव को मत लगाना। कितना बदनसीब हूं मैं, अपनी माँ के पाँव को हाथ भी नहीं लगा सकता। और एक मेरा भाई है रवि, जिसे आप प्यार से पुचकारती है, और एक मैं हूं जिसे आप कुत्ते की तरह दुत्कारती है। काम की बात करो। अरे जब से आपका रिश्तेदार बना हूं ना, काम करना तो मैंने छोड़ ही दिया है। हाँ, अब सोचता हूँ कोई अच्छा सा बिजनेस खोल लूं, लेकिन उस बिजनेस के लिए मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। मैं तुम्हें 5 पैसा भी नहीं दूंगी। अरे 5 पैसा तो आजकल का भिखारी भी नहीं लेता। मैं तो फिर भी आपका बेटा हूं मीटर गिरा के। हाँ, अगर आपका हाथ तंग है तो मैं 3 लाख से काम चला लूंगा। दफा हो जाओ यहाँ से। कैसी बातें कर रही हो माँ जी? थोड़े से पैसों के लिए आप रिश्ता तोड़ना चाहती हैं? अरे ओ लंगड़े, अगर दोबारा अपने आप को हमारा रिश्तेदार कहा ना तो ई दूसरी टंगड़ी भी तोड़ दी है। रेंगते हुए निकलोगे यहाँ से। बेहतर यही है कि बैसाखी के सहारे यहाँ से फूट लो। हाँ, चले जाते हैं। अगर आप कहते हैं तो चले जाते हैं, लेकिन राजा को साथ लेकर। क्या है कि मेरे पास 2 लाख का भी ग्राहक है। नहीं, कोई बात नहीं। राजा बेटा, चिल्लाओ मत। वो सर्वेंट क्वार्टर में है। सर्वेंट क्वार्टर? कितने बदनसीब हैं आप लोग, जो राजा को झोपड़ी में पहुंचा दिया। एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो, राजा इस घर की कुंडली का राजा है। अगर उसके जरिए घर की कुंडली को ना बदल डाला ना, तो मेरा नाम भी बांध के नहीं, मीटर गिरा के। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा। पापा, पापा, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। बच्चे लेके किधर जा रहा है? छोड़ दो तुम। चौपट, आ गए मालिक। ये लो। देखो गाड़ी में कुछ और पैकेट है। जी, जी। पूजा मैम साहब के कमरे में ले जाओ। पूजा मैम साहब? क्या बात है चौपट? हाँ, क्या हुआ? क्या बताएं छोटे मालिक, मालकिन ने पहले पूजा मैम साहब के पिताजी को यहाँ बुलाया और फिर बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। क्या? हाँ। माँ, 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 ये आ गया तुमने रवि बेटे? रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? बैठो माँ। ना, बैठो। तुम्हारी होने वाली बहू कहाँ है? बहू तुम्हारे सामने तो बैठी है। हाय रवि। अरे पिंकी बेटे, रवि इतनी दूर से आया है, उसके पास बैठो, उससे बात करो। हाय डार्लिंग, हम 2 दिन से तुमको कितना मिस किया। बहुत याद आता था तुम्हारा। पता है, मामा ने हमारी शादी के वास्ते कितना अच्छा अच्छा ज्वेलरी बनाया। कम ऑन कम। माँ, मैंने तुमसे पिंकी के बारे में नहीं, पूजा के बारे में पूछा है। रवि बेटे, मैंने तुम्हारी शादी की बात पक्की करने के लिए पूजा के बाप को यहाँ बुलाया था, लेकिन वो तो पूजा का रिश्ता बहुत पहले कहीं और तय कर चुके हैं। उसने हमसे इसलिए ये बात छुपाई कि उसे तुमसे नहीं, तुम्हारी दौलत से प्यार था, और इसीलिए वो तुम्हारे दिल से और मेरे जज्बात से खेलती रही। खेल वो नहीं खेलती रही माँ, खेल तो तुम खेलती रही। अपने बेटे के जज्बात से, पूजा की बेबसी और मजबूरी से, और उसके खुददार बाप की इज्जत से। इज्जत रईसों की होती है। तुम एक रईस और इज्जतदार घराने की औलाद हो। जवानी के जोश में रास्ते की धूल को चंदन समझकर माथे का तिलक बनाने की कोशिश मत करो। बेहतर यही होगा कि तुम उसे अपने दिल से निकाल दो। मेरा दिल कोई दौलत से बनी चारदीवारी नहीं है माँ, जिसमें मतलब के लिए इंसान रखे जाते हैं। बेटे, वक्त की आंधी तुमने नहीं देखी, मुश्किलों का सैलाब कभी तुम्हारे करीब से नहीं गुजरा, परेशानियों की बारिश कभी तुम पर नहीं पड़ी। जिस दिन इन सब को लेकर जिंदगी तुम्हारे सामने आएगी, तब तुम्हें सिर्फ एक चीज नजर आएगी, दौलत, सिर्फ दौलत।
वाह मां, तुम्हारी सोच का हर रास्ता दौलत के दरवाजे पर जाकर खत्म हो जाता है, लेकिन मैं राजा और पूजा को साथ ले जाकर ऐसा रास्ता बनाऊंगा जहां प्यार हो, अपनापन हो, एक दूसरे के लिए चाहत हो, और जहां रिश्ते सिर्फ नाम के लिए नहीं, निभाने के लिए हो। राजा, चौपट जी, ये राजा कहाँ है? मालकिन ने राजा बाबा को सर्वेंट क्वार्टर में भिजवा दिया। क्या? सर्वेंट क्वार्टर? राजा, अरे प्रभु, ये सब किसने किया? ये राजा कहाँ है? कुछ गुंडे राजा को ले गए और ये चिट्ठी छोड़ गए। हाँ? रवि, राजा और तुम्हारी महबूबा मेरे कब्जे में है। दोनों की सलामती चाहते हो तो बिना कोई होशियारी किए पुराने किले में चले आओ। आओ रवि, आओ। वर्मा, राजा और पूजा कहाँ है? बिल्कुल सही सलामत है बरखुरदार, लेकिन पहले नीचे तो उतरो। किनप्पा मूर्ति, राजा बेटा, पापा, राजा, पापा मुझे यहाँ से ले चलो पापा। चले जाना बेटा, पहले अपने पापा को ये पेपर साइन तो करने दो। क्या लिखा है इस पेपर में? सिर्फ इतना कि तुम अपने बाप की सारी प्रॉपर्टी मुझे बेच रहे हो। वर्मा, तुम कितने कमीने हो ये तो मैं अच्छी तरह जानता था, मगर इतने बेवकूफ हो गए ये मुझे अब पता चला। मेरे इन पेपर्स पे साइन करने से तुम्हें कुछ नहीं हासिल होने वाला वर्मा, क्योंकि सारी की सारी प्रॉपर्टी मेरी मां के नाम है। मालूम है, लेकिन तुम्हें यहां लाना बहुत जरूरी था। तुम्हारी पूज्य श्री माता जी भी आ रही हैं। माफ कीजिएगा भाभी जी, आपको यहां लाने की बदतमीजी करनी पड़ी। वो जो गाड़ी के हादसे में प्रॉपर्टी के कागजात जल गए थे ना, वो मैंने फिर से तैयार कर लिए। आपको इन पर साइन करना पड़ेगा। हरगिज नहीं। ठीक है, यहां से कोई जिंदा वापस नहीं जाएगा। मिसेस राय बहादुर को धमकी देते हो? लगे रहो। अरे महाभारत को टेलीविजन पर बहुत देखा, आज आंखों के सामने देख रहा हूं। वरना तेरी मां का भेजा खोपड़ी से बाहर निकाल दूंगा। बेटे को मां से कितना प्यार है, अपनी जान जोखिम में डाल दी इसने। देखते हैं कि मां को भी बेटे से प्यार है या नहीं। त्रिमूर्ति जी, इसे तब तक मारो जब तक भाभी जी दस्तखत करने के लिए तैयार ना हो जाए।
साइन करती हूँ। नहीं माँ, तुम साइन मत करना माँ। नहीं माँ, तुम साइन मत करना। नहीं बेटे, साइन करने से दौलत ही जाएगी, तू तो नहीं जाएगा। थैंक यू बाबूजी, थैंक यू वेरी मच। चलो बेटे, घर चले। नहीं नहीं भाभी जी, नहीं, यहां से कोई भी नहीं जाएगा, क्योंकि एक बार मैंने राय बहादुर साहब से पेपर साइन करवाकर उन्हें बिल्डिंग से गिराकर उनकी मौत को एक्सीडेंट तो बना दिया था, लेकिन आप लोगों को जिंदा रखने की गलती कर बैठा। लेकिन आप फिक्र न करें, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। इस खंडर के चारों तरफ जानती है मैंने क्या बिछा रखा है? बॉम्ब। भाभी जी, जो कुछ भी मैंने कहा शायद आपको यकीन नहीं आया। नमूना दिखा? है? वर्मा, क्या है? तुम दौलत के लिए इन सबको मार दोगे? अबे तू इनकी जिंदगी और मौत की फिक्र छोड़, अपने 2 लाख की फिक्र कर, समझे? नहीं वर्मा, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ए 1.5 टांग के मुर्गे। अबे ओ 2 टांग के मुर्गे। मैं लालची जरूर हूं, लेकिन तेरी तरह कमीना नहीं हूं। रहा मेरी मौत का सवाल, अगर राजा मुझे नहीं बचाता तो मैं तेरी गोली से तो मर ही चुका था, और अब बाकी की जिंदगी राजा और उसके परिवार की अमानत है। रिमोट मेरे हवाले कर दे। राजा बेटा, ये रिमोट दे दे। नहीं, मैंने दूंगा। दे दे ना बेटा, दे दे। हाँ, नहीं। नहीं देगा? राजा! नहीं! मेरे बेटे, लगता है कि मेरा मीटर गिर गया। मुझे छोड़ के मत जाओ चाचा, मुझे छोड़ के मत जाओ। वर्मा साहब, क्या बात?
रवि, माँ, माँ, फूलों से ज्यादा हंसी है सनम तेरा मुस्कुराना, तू गुल बदन है, गुल है तेरा आशियाँ।